प्रेडिक्शन क्या इनसे मेल खाती है प्रतीक जी से? अनुपम जी, मैं नहीं समझता वो अपना टर्म कंप्लीट करेंगे। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, और मैं अपनी प्रेडिक्शंस चेंज नहीं करता, क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक। क्योंकि देखो, जो सब हम डिस्कस कर रहे हैं, एक इनका जन्म तारीख के बारे में जो टाइम का जो है किसी के पास सर्टेन नहीं है, तो ये अजम्पशंस ही कह सकते हैं। तो मैंने नेम के ऊपर जो ट्रांजिट्स किया है, उसके अंदर जो वाइब्रेशन अभी 74th और 75th ईयर में आ रहा है, 74th ईयर 19/10 का वाइब्रेशन आ रहा है। अगला साल तो ठीक है, तो जुलाई के अंदर मुझे लगता है कि कुछ अचानक सम प्रॉब्लम विल बी देयर, और बीजेपी के सीनियर लीडरशिप के अंदर या आपस के अंदर ही, विरोधी तो ये अलग बात है, इनके अलायंस पार्टनर, इनका आपस के अंदर भी कुछ लीडरशिप क्राइसिस या कुछ ऐसे होगी, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। लेकिन जैसे हमने कहा कि अगला साल 8 है, ये क्रिटिकल पीरियड है, ये जो 4-5 महीने का जो है। तो मैं समझता हूं कि वी हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज हमें तो असली टाइम तो मालूम ही नहीं है। सब कोई तुला लगन देखता है, कोई 10 बजे का टाइम, कोई 11 बजे का टाइम, तो इसके वजह से इसलिए कन्विक्शन से कहना सही भी नहीं है। दो बातें। पहली बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब जहां तक हम कह रहे हैं कि चैलेंजेस, जब हम कह रहे हैं अपनों से, इसका मतलब सहयोगी दलों से नहीं, बीजेपी के अंदर से ही अपनों से चैलेंजेस मिल सकते हैं। पहली बात आप ये कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, अब आपने टाइम एक्सटेंड कर दिया, अभी मार्च से लेकर जुलाई तक आप कह रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि जुलाई के बाद का समय भी कठिन है। देखो, बात ऐसी है कि जब शनि मीन राशि में जाएंगे, बीजेपी की कुंडली से सिंह राशि के अंदर, यानी कि 3rd हाउस से वो 8th हो जाएंगे, तो 3rd हाउस भी तो पार्टनर्स और अलायंसेस और उनका भी होता है, जैसे 7th भी होता है। तो वहां से अष्टम स्थान में जब 2-3 प्लैनेट वहां बैठे, उनसे अष्टम होंगे, तो बुरा ही बुरा फिर नतीजा भी होगा, और स्प्लिट करने का भी ये सब बहुत ज्यादा 2.5 साल का इम्पोर्टेंट बात सर आप कह रहे हैं, चैलेंजिंग पीरियड है। हम तो ज्योतिषीय तर्क पे ज्योतिषीय तर्क पे जो मैं कह रहा हूं, आप इन सब से पूछिए, कोई डिसएग्री इस बात पे नहीं करेगा कि शनि का पोजीशन जब अष्टम होगा तृतीय स्थान से बीजेपी की हॉरोस्कोप में, वो अच्छा नहीं पीरियड है, पूरे 2 साल 2.5 साल। मैं आप ही के इस सवाल का जवाब जरा हमारे साथ जो तीनों एस्ट्रोलॉजर्स बैठे उनसे ले लेती हूँ। अरविंद शुक्ला जी बताइए। पहले ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि परमानेंट किसी का भी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस नहीं है। और ये गोचरी जो ग्रह गोचर की स्थिति होती है बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती है। प्रभावशाली होता है व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की व्यक्तिगत उसकी जन्म कुंडली। ठीक है। आपके ही एस्ट्रो तक के उसमें मैंने 2019 में ये वीडियो मेरा उठा के देखेंगे तो श्रीमान मोदी जी के विषय में सुनिश्चित कहा था कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो बने। लेकिन उनको अपने घर और विपक्ष दोनों से संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, ये भी सुनिश्चित है। ठीक है। अब रही बात किसी भी एक नेता के विषय में बोलना, तब जो है बहुत ज्यादा दृढ़ता से हम बोल सकते हैं जब उनकी परमानेंट कुंडली नहीं, लेकिन अनुपम जी का सवाल सही है। वो यही कह रहे हैं कि उनकी जो प्रेडिक्शन है, क्या आप लोग उससे एग्री करते हैं या नहीं करते? नहीं, उनसे एग्री करते हैं, लेकिन किसी बिल्कुल सही, बीजेपी का अपना हॉरोस्कोप भी देखा जा रहा है। एक मिनट पहले अरविंद जी का जवाब ले ले, फिर मैं उनकी अनुपम जी की बात से हम एग्री कर रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं। लेकिन सामूहिक रूप से वो कह रहे हैं, लेकिन किसी एक नेता के विषय में एग्री नहीं कर सकते। किसी एक नेता के लिए उसकी जो है परमानेंट कुंडली जब तक नहीं मिलती है, आप इस साधारण ग्रह गोचर के विषय में बिल्कुल वो यही बात कह रहे हैं। वो दोनों बातें कह रहे हैं कि आपने जो बात कही वो भी बिल्कुल सही है कि उनका एक्यूरेट नहीं है हमारे पास, लेकिन हम बीजेपी की कुंडली भी देख रहे हैं। प्रतीक जी देखिए, इसमें पहली बात बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा इसको मैटर ऑफ डिस्कशन बनाना ही नहीं चाहिए भाई। लग्न तो उनकी अगर वृश्चिक माने या तुला मांगे फर्क नहीं पड़ता। चंद्र कुंडली तो वृश्चिक की है ना, इतना तो हम मान ही रहे हैं ना, 2 घंटे का फर्क नहीं आएगा। अगर वो भी आ रहा है तो बात अलग है, उतना डाउट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं उनकी जो अनुपम जी ने बात कही एग्री करता हूं, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि वो टर्म पूरा नहीं कर रहे हैं। वो आराम से 2028 के आखिरी तक मंगल की दशा है, जो कि लग्न में बैठा है, सस्टेश होकर शत्रुओं का नाश करता रहेगा, सत्ता चलाता रहेगा। ये टेन्योर पूरा करेंगे, बखूबी करेंगे। 29 के बाद भी उनकी इच्छा रहेगी अगले टेन्योर की, जो कि कहीं से भी फलीभूत होती हुई नहीं दिखती है, क्योंकि उसके बाद की दशा राहु की है, पंचम की है, उठा पटक देगा। वो भी मीन का राहु है। मीन का राहु हमेशा ही इस चीज के लिए जाना जाता है, और मीन राशि में वो सबसे ज्यादा डिस्कंफर्ट फील करता है, यहां तक कि वृश्चिक और धनु से भी ज्यादा। ठीक है। जेपी जी, एक मिनट, जेपी जी का रिएक्शन भी एक ले लूं इसी पे। देखिए, मैं अनुपम जी से बिल्कुल सहमत हूं। उसका कारण क्या है कि मैं ये गणना को ठीक से मानता हूं कि शनि जब मीन में आएंगे तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी को भी और बीजेपी को
101% प्रभावित करेंगे। कारण क्या है, देखिए यहाँ पर खाली एक चीज नहीं देखी जा रही। आप जैसे आप ही ने कहा कि अलायंस की बात करी जा रही है, बाकी सबकी स्थितियां देखी जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखें नीतीश कुमार जी की पत्रिका में जो अनुमानित हमारे पास है, दशा परिवर्तन अप्रैल में है। सरकार 5 साल निकालेगी ये बताइए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कारण तो क्या है, अब अभी देखिए अब स्प्लिट हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ वर्सेस विंडो की बहुत सख्त जरूरत है हमें। नहीं, एक आराम से मिनट सरकार पूर्ण कर रही है 5 साल। सरकार 5 साल पूरा कर रही है, ये प्रतीक जी और अरविंद शुक्ला जी कह रहे हैं। सरकार और मोदी जी दोनों और अनुपम भी कपिल कह रहे हैं कि बहुत चैलेंजेस मुश्किलें आने वाली हैं। चैलेंजेस हम भी कह रहे हैं नवजोत जी, लेकिन सरकार 2029 तक चलेगी। मोदी जी ही 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। एक मिनट दिक्कतें अनुपम जी आ रही हूँ, एक मिनट जी अनुपम जी एक मिनट 2025 में जो है सुनिश्चित रूप से काफी संघर्ष आएगा। हाँ, लेकिन उस संघर्ष के बावजूद भी इनकी सरकार 5 साल चलती रहेगी। अनुपम जी ये दावा, और मोदी ही पीएम रहेंगे 29 तक। ठीक है अनुपम जी। नवजोत जी, दशम स्थान जो है वो पावर का स्थान माना गया है। 10th हाउस जो है मोदी जी का, अगर हम वृश्चिक लगन पकड़ते हैं, मीन राशि में जब आएगा, दशम स्थान से अष्टम स्थान हो जाएगा शनि। और सामने सूर्य को भी देखेंगे, सूर्य इनिशियल डिग्री सूर्य है, बुध है, तो अष्टम होना शनि का मतलब 10th हाउस से, वो तो बिल्कुल ही पावर के लिए अच्छा नहीं है। और चंद्र राशि से, लगन राशि से भी पंचम होना वो भी अच्छा नहीं है। साउथ इंडिया में तो बहुत ही इसको बुरा मानते हैं। तो मेरा पॉइंट केवल एस्ट्रोलॉजिकल ये 2 पॉइंट्स है। और बीजेपी का हॉरोस्कोप में अष्टम तृतीय स्थान से जो है मिथुन लग्न की कुंडली से सिंह राशि से अष्टम हो जाएंगे शनि। तो ये दोनों पॉइंट मिला के मैं अपना पॉइंट रख रहा हूं। ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, इसमें कुछ नहीं सर, देखिए परंतु वाली बात ये देखिए आप सभी लोग विद्वान हैं, आप सभी लोग एस्ट्रोलॉजर हैं। ये आप सबकी अपनी अपनी गणना, और एस्ट्रोलॉजी में तो कहा यही जाता है कि हर एक की अपनी अपनी कैलकुलेशंस होती है। आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहे हैं और इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। बट हाँ ये है कि कोई अग्री करेगा, कोई डिसअग्री भी करेगा। नहीं, प्रिंसिपल ज्योतिष के रूल हैं कुछ, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं। हाँ ये अलग बात है, वो कह रहे इंटेंस परेशानी, यहां तक कि पावर जाना या शॉर्ट टर्म के अंदर ऑपोजिशन में भी बैठ जाना, वो एक अलग बात है। क्या ये पॉसिबल है? इन द पावर, क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। प्रतीक जी बताइए। नहीं दिखता पॉसिबल, क्योंकि देखिए 2028 के अंत तक मंगल की दशा है। और हमें समझना होगा शत्रुहंत योग, एकादश में सूर्य बुध एक साथ, दशम में शुक्र शनि एक साथ, चतुर्थ भाव में बृहस्पति अपने ही जनता के घर में बैठा, लग्न में ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा योग चंद्र मंगल योग, लक्ष्मी योग। इतने योगों के बाद, और बनाया भी कब, 2001 से कहानी शुरू हुई जब शुक्र की दशा आई, सप्तम के स्वामी की दशा आई, जो कि जनता से जनता का घर है। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, दोबारा टेन्योर लिया सूर्य की दशा में, इसके बाद दूसरा टेन्योर लिया चंद्र की दशा से, इसके बाद केंद्र आ गए चंद्र की दशा में, मंगल की दशा में यूपी जितवाया 2022, और मंगल की दशा में वापस प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जरा भी शंका नहीं है, समस्याएं 2025 में निश्चित आ रही है इनको। जैसा अनुपम जी कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूं, जो उन्होंने तर्क दिया है बिल्कुल एग्री करता हूं। वो सूत्र है जिसे कोई नहीं नकार सकता, उस सूत्र को। देखिए एक चीज और है अनुपम, सरकार चलेगी। नहीं, लेकिन एक चीज और है अनुपम जी और प्रतीक जी, दोनों से ये सवाल है मेरा, लेकिन पहले जवाब जरा अनुपम जी को देने दीजिए। चैलेंजेस हैं, देखिए चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही जीता। सबसे बड़ा चेहरा नो डाउट बीजेपी में नरेंद्र मोदी है। आने वाले समय में यूपी के भी तो चुनाव आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि चैलेंजेस वहां पर भी आ रहे हैं, और वो भी एक सबसे बड़ा दारोमदार उन्हीं पर होगा, मोदी एंड योगी जी। आप मेरे से यूपी के बारे में पूछ रहे हैं? मैं दोनों बिल्कुल, ये भी हो सकता है क्योंकि आप बीजेपी की कुंडली खंगाल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि स्टेट्स में भी चैलेंजेस आ सकते हैं। हाँ, स्टेट्स में तो देखो, मैं तो कई बार मेरे सोशल मीडिया पे कह चुका हूँ, साउथ इंडिया में मैंने बड़ा क्लियरली लिखा था इनको, जब तक ये मुरुगन सब मंदिरों में जाते हैं, लेकिन हर डायरेक्शन का एक स्वामी होता है। मंगल दशा, जैसे प्रतीक जी कह रहे हैं, मंगल सेनापति है, सब कुछ है, तो साउथ में क्यों नहीं जीते ये? इनका मंगल इतना स्ट्रांग है। मंगल डायरेक्शन जो है ये साउथ डायरेक्शन पर प्रेजेंट करता है। इनके देव जो है कार्तिक भगवान, अभी तमाम विष्णु टेम्पल और सब मंदिरों में गए, कार्तिक भगवान जो वहां के, जैसे हम कुल देव मानते हैं ना, वहां पूरी साउथ इंडिया कार्तिक भगवान अगर वहां जाते उनके 6 मुख्य स्थानों में,
मैं आपको गारंटी देता हूं कई सीट्स लेकर आते तो हैं। कर्नाटक और आंध्रा जीते तो कपिल जी, अनुपम जी, कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूं। चोला अगर साउथ इंडिया की बात करें आप, मैं आपसे सहमत हूं। साउथ हो गया मंगल, साउथ वेस्ट हो गया राहु। अगर साउथ वेस्ट बात करें तो कर्नाटक निकल आया। आंध्रा की बात करें तो वहां पे साउथ वेस्ट का पार्ट शुरू होता है, तो वो भी निकला। जो प्योर साउथ है, ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। आंध्रा तो साउथ ईस्ट हो गया, तो हम प्योर साउथ तो तमिलनाडु हो गया और केरला का, और वो सब टिप हो गया। साउथ ईस्ट है और आंध्र और केरला। आप कंटिन्यू। केरला भी साउथ है, केरला भी साउथ है, केरला प्योर साउथ है, तमिलनाडु प्योर साउथ है। हाँ, तो उन्हीं दोनों स्टेट्स में तो इनका कुछ सीट्स नहीं आई है। मैं रिपीटेडली कहा था कि इनको कार्तिक भगवान के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। वो सेनापति है, देव सेनापति भी है और मंगल का बल बढ़ता है। मैं सरप्राइज हूं, 10 साल के टेन्योर में एक भी कार्तिक भगवान के मंदिर में नहीं गई, जब तक बीपीएचएस और उसमें लिखा गया है कि जिस रंग की मूर्ति, जैसे मंगल लाल रंग को सिंबलाइज करता है, तो आप उस गॉड का कलर जो जैसे शिवलिंग हो लाल कलर का, उसकी अगर आप वर्शिप करते हो तो हमेशा आपको सक्सेस मिलेगा शत्रु के ऊपर। करेक्ट है ना? मैं इस ज्योतिष की बात से उनसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिशा तक इसे सीमित नहीं रख सकते। अगर आप सिर्फ दिशा पे करेंगे नवजोत जी, किसी भी स्थिति में फिर आप मंगल दशा नहीं, मैं आप ही का तर्क कह रहा हूं। आपने बोला मंगल दशा सेनापति, तो वो क्यों नहीं जीते साउथ में? ये मेरा तो वही मैं आप ही के तर्क पे जवाब दे रहा हूं अनुपम जी। सिर्फ दिशा से आप नहीं कह सकते। अगर आप दिशा की बात करें तो साउथ ईस्ट की बात करें, जहां जीते आंध्रा, वो मार्केज बनाता है। वो सिर्फ दिशा से जीत और हार तय नहीं हो सकती, वो होगा कुंडली में दशा। अनुपम जी, आपकी प्रेडिक्शन है 9 तारीख को, और आपने अपनी बात यहां पर रखी कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। आप और जेपी जी एक तरफ, आप दोनों को लगता है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, कठिनाइयां बहुत ज्यादा है, लेकिन अरविंद जी और प्रतीक जी ये मान रहे हैं कि चैलेंजेस होने के बावजूद सरकार स्मूथली काम करती रहेगी 5 साल तक। अरविंद जी, मैं ये अपने सब मतलब जो उनकी जन्म कुंडली है मोदी जी की, जो हमें प्राप्त है, उस जन्म कुंडली के आधार पे कह रहा हूं, और जहां तक ज्योतिष का ज्ञान और प्रकाश है उसके आधार पे कह रहा हूं कि सरकार इनकी चलेगी। संघर्ष परेशानियां आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, 100% आएंगी। और ये भी हो सकता है एक बार के लिए कि सरकार गिर भी जाए। यही तो बात कपिल जी बोल रहे थे। गिर भी जाए तो भी सुनिए लीजिए, गिर भी जाती है तो भी सरकार बीजेपी की ही आएगी, एनडीए की ही आएगी, सरकार वही चलाएगी। वो जाहिर सी बात है कि नंबर्स उनके पास, यही बात तो अनुपम भी कपिल कह रहे हैं। सरकार नहीं गिरेगी, ये हो सकता है कोई दल समर्थन वापस ले, समर्थन वापस अगर लेता है तो दूसरा दल देगा। आखिरी 5 साल बदस्तूर चलेगी, मोदी जी के समर्थन में चलेगी। 20 सेकेंड बचे हैं, ये सही बात है। ठीक है, एक आखिरी 20 सेकेंड अरविंद जी से शुरुआत करूंगी। जो तारीख है 9 तारीख अच्छी है, शुभ मानी जाएगी सरकार के लिए? जी, बहुत अच्छी है। कितने नंबर देंगे? अगर मैं 10 में से बताऊं को कितने मार्क्स देंगे 10 में से इस तारीख? यदि थोड़ा 2 घंटे और लेट कर देते हैं शपथ लेने में, 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, तो 100 में से 100 हैं और सरकार 5 साल निश्चित चली। मेरी पूर्ण शुभकामनाएं हैं सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, और मैं इसको 100 में से 90 दूंगा। और अगर जैसे अरविंद जी ने कहा, इसे 2 घंटे लेट। पूर्ण शुभकामनाएं मेरी भी सरकार को, देशवासियों को, लेकिन जो मुहूर्त है 7:15 के बाद लेंगे तो 100 में से 100, अदरवाइज 100 में से 60। चलिए अनुपम भी कपिल, लास्ट रिएक्शन 10 सेकेंड। समझता हूँ इस मुहूर्त को मैं 80% नंबर्स दूंगा, रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। लेकिन जो मैं आपको लास्ट समराइज करता हूँ एक सेंटेंस में, 11 नंबर जो है 2024 + 39 जो उनका की नंबर है, इसका सिंबल है मजल्ड लायन, मजल्ड लायन।